लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों में तैयारियां पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस बार 14 की 14 सीट महागठबंधन के पाले में होगी, जिसका दावा लगातार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक सुखदेव भगत। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार दावे किए जा रहे हैं कि 14 के 14 सीट महागठबंधन के पाले में आएंगे। क्या लगता है, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो हालात है, जो मोदी जी ने देश का हालात कर रखा है, और कहीं न कहीं मैं ज़रूर कह सकता हूं कि उन्होंने मदारी की तरह, जैसे एक भीड़ इकट्ठा जो हो जाती है, उन्होंने कुछ जुमले उन्होंने किए, बहुत सारे ऐसे सब्जबाग उन्होंने दिखलाए। जनता वाकिफ़ हो चुकी है और कहीं न कहीं विशेषकर अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 12 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और हर मुद्दों पे झारखंड के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। चाहे वो आपने देखा होगा कि हमारे सीएम साहब ने लगातार जो रॉयल्टी बकाया था, यहाँ के डेवलपमेंट में जो आता है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो चीज़ें खर्च हो सकती थी वो राशि वैसे ही रहा। जीएसटी के बारे में जिस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यहाँ के प्रति जो उपेक्षापूर्ण रवैया रहा। और तो और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है सरना कोड के बारे जो यहाँ से विधानसभा से पारित हुआ, उसके बारे में जो सांसद यहाँ से जीत के गए 12 वो मौन है, कहीं इसके बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। रेलवे की बात करें, बजट में जो देखा जिस प्रकार रेलवे और जगह पे रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में झारखंड को किनारे करके रखा। तो जनता इन चीज़ों को देख रही है। और सबसे बड़ी बात है, एक कहावत है, आम कहावत है, पीठ पे लात मारो पेट पे लात मत मारो। तो महंगाई की जो स्थिति है, आपने देखा होगा महंगाई की जो स्थिति है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जिस प्रकार आसमान छू रही है, तो आमजन त्रस्त है। एक बहुत ही दुखद स्थिति है जिसे मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में, और जो मणिपुर की जो स्थिति है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, और लग रहा है एक इवेंट मैनेजर के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। मणिपुर में लगातार 56 दिन से ज़्यादा वहाँ पे हिंसा हो गई है, उनके बारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल तक तो वो दावा करते हैं कि महंगाई के बारे हमारे मनमोहन सिंह जी माँ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तो मणिपुर के बारे में ये माँ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने इन्हें महंगाई मैन की उपाधि दी है। तो आमजन त्रस्त है। और सबसे बड़ी सामाजिक विषमता, जिस प्रकार वो समाज में वर्ग विभेद वो पैदा करके रखे हैं, तो हर क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ वो मोदी जी विफल हैं। और इसलिए जनता ने मन बनाया है कि जिस प्रकार यहाँ पे हमारे 14 सीट है, गठबंधन के खाते में 14 की 14 सीटें आएंगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो बार बार बोलते हैं। और कल की जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना आई, हम किस युग में जी रहे हैं, ये तो एक सोचने की बात है। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि मैंने देखा है कि वहाँ के सीएम साहब ने ट्वीट किया, लेकिन जो कल्प्रिट है उसे तो लग रहा है कोई शाबाशी, जैसे कारगिल फतह करने के बाद जिस प्रकार को थाना वो ले जाया जा रहा था और जिस प्रकार को धमकी दी जा रही थी, लग रहा कोई बहुत बड़ा कार्य करके लगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चिंतन है परिलक्षित होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर हम दावा नहीं करें, हकीकत है। और 2024 में आप देखेंगे कि 12 नहीं 14 की 14 सीटें वो महागठबंधन के खाते में आएंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 14 सीट है राज्य में, लेकिन यहाँ पर जेएमएम भी दावा कर रही है कि चाईबासा में जेएमएम की दावेदारी ज़्यादा बनती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चाईबासा सिटिंग सीट है कांग्रेस की। तो कैसे इन तमाम चीज़ों को देखिएगा आप लोग? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए जो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होते हैं और हर दल के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं। लेकिन गठबंधन जब भी उसका जो स्वरूप, जो आकार लेता है, वो आपसी सहमति से जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो वो देखी जाती है। और इसके लिए अधिकृत है हमारे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी हैं, जेएमएम की ओर से हेमंत सोरेन जी हैं, उनके जो संसदीय कमेटी है, हमारे खड़गे जी हैं, प्रभारी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सीएलपी लीडर हैं, राहुल गांधी जी हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारी कमेटी है वो तय करती है कि गठबंधन का स्वरूप क्या है, कौन कितने सीटें लड़ी, वो दिल्ली में वो सारी चीज़ बैठ के तय होगी। और बहुत सारे उत्साह में वो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें ये सीटें हमें चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जीवंत प्रजातंत्र का एक उदाहरण है और इस प्रकार के दावे आते हैं तो ये बहुत हर दल में बहुत सामान्य सी बातें हैं। देखिए, कांग्रेस के आप दिग्गज नेता हैं, लेकिन ये बताइएगा कि कांग्रेस की जो सीटिंग सीट है, क्या कांग्रेस उस सीट से कॉम्प्रोमाइज करेगी?
देखिए, दो चीज़ें, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, इसका वक्त आने पे है, लेकिन एक गठबंधन का एक स्वरूप होता है कि जनरली जो सिटिंग सीटें होती है वो स्वाभाविक रूप से उनको दे दी जाती है, चाहे वो विधानसभा की बातें हो या लोकसभा की बातें। लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, वो जो समय आएगा तो इन सारी चीज़ों को देखी जाती है। और बहुत मैं समझता हूँ केवल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बहुत राष्ट्र के पैमाने पर बहुत सारे गठबंधन का जो क्या स्वरूप होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं अभी किसी प्रकार की टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी है। पिछले चुनाव में यूपीए के खेमे में कह सकते हैं 2 ही सीट आई थी। चैलेंजिंग रहने वाला है इस बार, जेएमएम 1, कांग्रेस 1। इस बार किस तरीके से तैयारी कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट यूपीए के खेमे में आए? मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने देखा होगा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार 3,500 किलोमीटर और मैं 150 से ज़्यादा दिन और हर वर्ग का, ये कोई केवल इसे आप ये जिसे भारत को समझने का, भारत के लोगों को जोड़ने का और अनेकता में एकता हिंद की जो व्यवस्था है, इस उद्देश्य के निमित्त उन्होंने पदयात्रा की है। और जिस प्रकार रिस्पॉन्स मिला है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अभी जिस प्रकार वो मणिपुर भी गए, एक हीलिंग टच के लिए वो गए, तो ये साबित करती है कि कहीं न कहीं वो गार्जियनशिप की न केवल भूमिका में है, लेकिन ये कह सकते हैं वो देश को समझते हैं, देश के दर्द को समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, वो मैं समझता हूँ कि वो सत्ता जिसे कहते हैं, वो सत्ता के इन प्रकार वो सत्ता चाहती है। इसलिए ना उन्हें संवैधानिक संस्थानों में विश्वास है, न चुनी हुई सरकारों में विश्वास है। आपने मध्य प्रदेश देखा होगा, महाराष्ट्र देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को देखा होगा, तो वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लोकतंत्र की जड़ें हैं भारत में बहुत गहरी हैं। आप ऋग्वेद के एक समय से भी आप देख सकते हैं, जैसे गण की अगर हम बात करें, तो वो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और जनता इन चीज़ों को देख रही है। और ये मैं कह सकता हूं कि ये 2024 में निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे जिसमें हम लोगों ने एक जो सपना देखा है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और ये मैं कह सकता हूँ आज भी मोदी जी वो प्रधानमंत्री नहीं, वो इवेंट मैनेजर के रूप में एक्ट कर रही है, जरूर हम करना चाहेंगे। आपने कहा कि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो दूसरी बात, विपक्षी एकता मजबूती को लेकर जो बैठक हो रही है उसमें अभी तक चेहरा साफ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हर चीजें का एक वक्त होता है और ये लड़ाई अभी इसकी नहीं है कि कौन हमारा चेहरा होगा, लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और उनके हर जगह पे हर प्रखंडों में उनके कार्यकर्ता है। ये जरूर अभी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देश को संविधान के रास्ते पे ले जाना, संविधान से देश को चलाना है, संवैधानिक संस्थानों को बचाना है, लोकतांत्रिक पद्धतियों को बचाना है, संसदीय परंपरा को बचाना है और लाइक माइंडेड जितने लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है और इस प्रकार की चीज़ें होती है, पहले भी भारत में हुई है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वो भी कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है, वाजपेयी जी का तो वो भी कॉलिशन गवर्नमेंट था, तो ये कोई भारत के लिए नई बात नहीं है। और अगर हम ये प्रयास करें कि जो भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे की विचारधारा जिसको मानती है उसके संवाहक है और हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, तो जो गांधी को मानते हैं अगर वो एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, जिसमें हर्ज क्या है। देखिए, विपक्षी एकता मजबूती को लेकर जो बैठक रखी जा रही है, इससे पहले बिहार में पटना में बैठक रखी गई थी, अब वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि अगर इस तरीके की बैठक रखी जा रही है तो इससे 2024 में कितना असर देखने को मिलेगा? दो चीज़ें हैं, पहले जो निर्णय हुआ था शिमला में बातें आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने पे देखा होगा कि बारिश का समय है और जिस प्रकार लैंड स्लाइडिंग बहुत जगह पे मैंने देखा, अभी कल नागालैंड में आपने देखा होगा, फिर मानसून का सत्र है, बिहार में सत्र है, तो फिर बेंगलोर में डिसाइड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वेन्यू बहुत बड़ा फैक्टर है, फैक्टर विचार है। वेन्यू तो कहीं पे हम जाएं, वेन्यू ठीक है, बिहार हमने इसलिए चुना था, बिहार इसको कहा जाए, जैसा कि राहुल जी ने भी कहा कि प्रजातंत्र की वो जननी रही है जिसे कहा, और पाटलिपुत्र आपने शुरू से महत्वपूर्ण रहा है, तो वहाँ से एक शुरुआत अच्छी हुई है। और ये मैं कह सकता हूँ कि वेन्यू अगर बेंगलोर है तो एक अच्छी बात है, बेंगलोर में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा उन्हें मात भी दिया है, तो इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। तो वेन्यू बहुत महत्वपूर्ण है, विचारधाराओं का जो मिलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वेन्यू को लेकर इसलिए ये सरगर्मी तेज हो गई है झारखंड में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर जगह ही डिसाइड नहीं हो रही है तो ये लोग कैसे मजबूत विपक्ष तैयार करेंगे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातें करी है, उन्हें मैं एक बात मैं बता रहा हूं, आपने देखा होगा
कि जब विधानसभा के भी चुनाव होते हैं और तो और मैं समझता हूँ कुछ दिन बाद अगर नगर पालिका भी चुनाव होंगे, पंचायत के भी चुनाव होंगे, तो वहाँ कोई स्थानीय लीडर उनके नहीं होते। उनके लीडर कौन थे? मोदी जी होते हैं। तो वो जब वो तो राज्य में डिसाइड नहीं कर पाता हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे या हमारे मेयर के प्रत्याशी कौन है, जब उनकी वो डिसाइड नहीं कर पाते, हर जगह मोदी मोदी। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर हमें नसीहत दे तो ये तो बड़ा हास्यास्पद इस वाली स्थिति नजर आ रही है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।